बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुखदारी नाथ सकल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और आइए निवेदन करना है कि बड़ी सुंदर चर्चा उठी थी, लेकिन आप लोग बीच में थोड़ा सा उठा पटक की। सेठ जी ने राधा रानी को अपना पुत्री मान लिया। अब तो रोज उनको पुत्री को कह करके जाए पूजा करने, तो बेटी यहाँ हो, ये करो वो करो। उनको लगे कि राधा रानी उनके आसपास जैसे बेटियां भ्रमण करती है तैसे भ्रमण करती है। एक दिन चूड़ी वाली आ गई चूड़ी पहनाने के लिए, तो घर में कहा कि मेरे बहू को जाकर के चूड़ी पहनाओ। सुनियारी गई घर में चूड़ी पहनाने के लिए, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया। और जैसे चूड़ी पहनाया तैसे चूड़ी पहनकर बहू घर में गई, राधा रानी आकर बैठ गई, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मेरे पापा ने पैसा नहीं दिया है, तो पैसा देके तुमसे पैसा ले ले। मनिहारी ने उस लड़की समझकर उनको भी चूड़ी पहना दिया। जब दुल्हन गई दुकान पर और 4 चूड़ियों का दाम मांगने लगी,
तुम्हारा बिगड़ गए सेठ जी, तुम मुझसे बेईमानी करने आई हो। तेरे घर में 3 बहू है, कोई नातिन है नहीं, कोई बेटियां है नहीं, बेटी किसकी चूड़ी पहनी। चुड़ियानी नाराज हो गई कि मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं पैसा ही नहीं लूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। घर चली गई। रात को सेठ जी जब दुकान से आए और दुकान से घर पे आए, पूजा पाठ किया और जब सो गए तो राधा रानी सरकार सपने में आ गई, रोने लगी। कहा पापा आपने मुझे बेटी माना और उसके बाद मेरे चूड़ी का दाम नहीं दिया। सेठ जी अधीर हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। कहा बेटी मुझसे बहुत गलती हुआ, मैंने कहा तो मेरी बेटी हो, लेकिन वास्तव में मान नहीं पाया। अगर माना होता तो मुझे ध्यान होता कि बेटी को भी चूड़ी पहनना है। सेठ जी बहुत अधीर होकर के बार बार किशोरी जी से निवेदन करने लगे कि ऐसा पुनः गलती नहीं होगा। सुबह उठे सेठ जी चुड़ैल को बुलाया, कहा हाँ सब मुझसे गलती हुई, मेरे घर में 4 चूड़ियां पहनी गई और चारों का तू दाम ले ले। और चुड़ैल को चारों का दाम दे दिया। प्यारे हमारे कहने का मतलब है, आप अगर भाव पूर्वक भगवान को मान लो, भगवान को मान लेने की जरूरत है, भगवान को जान लेने की जरूरत है। भगवान तो सदियों आपके साथ बना रहता है। और वैष्णवी शुक्ला की तरफ से 50 मुद्रे का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना, भगवान सदैव भंडार भर रखे, जीवन में बहुत खुशहाल है। प्यारे भक्त की कथा सुनाने से अंतःकरण में भक्ति बढ़ती है, भाव जगता है। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत भक्तों की कथा है, या तो फिर भक्तमाल में है या तो फिर इसी में। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। एक कदम ऋषि थे, महाराज सूत जी महाराज सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे कि हे राजन, एक कदम ऋषि थे और कदम ऋषि हजारों वर्ष बैठकर तपस्या करते रहे खाली पत्नी पाने के लिए, कि मुझे पत्नी मिल जाए। इसके लिए तपस्या करते रहे कि मेरा विवाह हो जाए। 1000 वर्ष के बाद भगवान प्रकट हुए, अजब चतुर्भुज नाथ प्रकट हुए। ऋषि बोलो क्या चाहिए। और जब महाराज ने प्रकट हुए, भगवान जब सामने पूछा, भक्त पूछो क्या चाहिए। कदम ऋषि के पूछने पर, भगवान के पूछने पर कदम ऋषि को शर्म आ गई कि मैंने तो पूरा जीवन एक पत्नी के लिए खो दिया, 1000 वर्ष तक बैठकर तपस्या करता रहा। कहा ठीक है। तो उनका विवाह देवहूति के साथ हुआ, कदम ऋषि का। उन्होंने कहा भगवान मैं एक पुत्र होने के बाद अनवरत के लिए गमन कर लूंगा, वन में रहूंगा। जब विवाह हो गया कदम ऋषि का, तो पत्नी को लेकर के एक जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के एक कुटी बनाया घास का और उसमें रहने में साथ में पत्नी भी रही। और जब पत्नी थी साथ में, तो पत्नी ने कहा, देखा तो करीन कुटी थी, घास की कुटी थी, नीचे बहुत बिल थे उसमें, लेकिन देखा क्या कि एक बिल में साथ में एक सांप और मेघा दोनों रहते।
उसमें तमाम विषैले जीव हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी उन पर आक्रमण नहीं करते। एक घाट पर शेर और हिरन जल ग्रहण करते हैं, तब के जो योग से अब देवहूति के नेत्र सजल हो गए। देवहूति के नेत्र सजल हो गए। कहा कि मेरा विवाह बहुत सत्पुरुष से हुआ है, जिनकी तपस्या के कारण इतना बड़ा कार्य हो रहा है यहाँ। लेकिन देवहूति से पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, पुत्रियां पैदा होना प्रारंभ हो गई। और 9 पुत्रियां पैदा हुई। जब 9 पुत्रियां पैदा हो गई तो महाराज जी जब पुत्र नहीं पैदा हुआ तो तपस्या में बैठ गए और 40 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे। देवहूति को कुछ खाने को ना मिले, कुछ पीने को ना मिले, तो देवहूति परेशान रहे। किसी दिन पत्ते तोड़कर खा ले, जल ग्रहण कर ले, किसी दिन वो भी ना रहे। 40 वर्ष के बाद जब ऋषि का नेत्र खुला तो देखा अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए, वो बुढ़िया जैसी हो गई, उसकी सारी झुर्रियां पड़ गई, शरीर बिल्कुल काले हो गए। कहा तू कौन हो? हाथ जोड़कर बैठी। देवती मैया ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। महाराज कदम को बड़ा दया लगा कि मेरे कारण मेरी पत्नी ने इतना त्याग किया, मेरे साथ बैठ करके इतना प्रयास किया। फिर कदम ऋषि अपने पावर से उनको बिल्कुल नवयौवन प्राप्त करा दिया, नवयुवती बन गई और बड़े भाव के साथ रहने लगी पत्नी। उन्हीं के द्वारा जो 9 पुत्रियां थी उसमें परसुती नाम की पुत्री थी जो महाराज दक्ष को ब्याही गई। और दक्ष के पास भी कई पुत्रियां थी। 14 पुत्रियों का विवाह खाली धर्म के साथ हो गया था। अब उसमें से एक बार महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे कभी कभार आदमी का क्या होता है कि जो काम करता है उस काम को करते करते उसका मन भर जाता है, मन उबने लगता है, तो वो सोचता है कि कोई नया काम करे या कुछ दिन के लिए कहीं चले जाए, टहल घुमावे, कि जिससे हमारे मन का बहलाव हो जाए, मैं कुछ कार्य कर सकूं। अब प्रसूति और महाराज दक्ष रह रहे थे। ब्रह्मा जी ने एकाएक एक देवताओं की मीटिंग बुलाया। महाराज परीक्षित को महाराज सुखदेव स्वामी सुना रहे कि राजन, देवताओं का एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग में कहा महाराज ब्रह्मा ने अपने सभी पुत्रों को, जितने मानस पुत्र थे, सरक सनंदन सनातन कुमार वशिष्ठ जी, दक्ष नारद इत्यादि इत्यादि जितने थे, कश्यप, सबको बुला करके कहा कि कोई मेरा बेटा कुछ दिन के लिए मेरी कुर्सी संभाल ले, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ। अब जिसके तरफ ब्रह्मा जी देखें वो सर झुकाकर बैठ जाए, मुझसे नहीं हो पाएगा। उस समय पृथ्वी लोक और देवलोक का सिस्टम एक साथ चलता था। अब जब इस प्रकार से हुआ तो अब महाराज ब्रह्मा सबकी तरफ देख लिए, जब कोई लड़का नहीं तैयार हुआ और दक्ष के मन में यही लगा रहे कि पिताजी अगर मुझे कह देते तो महाराजा बन जाता। फिर दक्ष की तरफ जब गया तो दक्ष खड़े होकर कहे कि पिताजी आप जा सकते हैं, मैं आपका कुर्सी संभाल लूंगा। जब कुर्सी संभालने की बात आई तो उसके लिए डेट रख दिया गया कि तुम्हारा फला दिन अभिषेक होगा, फला दिन से तुम राजा बनाए जाओगे। सारे देवताओं को निमंत्रण कार्ड भेज दिया गया, सारे देवताओं को बुला लिया गया। और जब सारे देवता आ गए, महाराज का अभिषेक की तैयारी होने लगी, बड़ी धूमधाम से, बड़ी शुभ अवसर का फायदा उठा रहे थे। उसमें हमारे भोलेनाथ भी बुलाए गए। जब महाराज दक्ष को विद्वानों के द्वारा लेकर के मंच पे जाया जाने लगा तो सारे देवता उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। अच्छा एक बात बताओ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे हूँ, क्या
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हो और प्रधानमंत्री जी आ जाए तो काहे खड़ी होगी भाई? वो महामहिम ही तो काहे खड़ी होगी? ऐसे सब देवता तो उठकर खड़े हो गए जब महाराज दक्ष निकले, लेकिन भोलेनाथ हमारे उठकर खड़े नहीं। और जब उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष को बहुत क्रोध लग गया। पहली सभा थी देवताओं की, जबकि सभापति सबसे लास्ट में बोलता है, लेकिन वो पहली सभा थी जिसमें सभापति अध्यक्ष जो था उसका वो सबसे पहले भाषण दिया। महाराज दक्ष जब मंच पर गए तो सीधे महाराज भगवान भोलेनाथ को हजारों गालियां देने लगे। कहा उसके पास रहने का घर नहीं है, वो अघोरी है, रहने का व्यवस्था नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं, उसको सब लोग कहते हैं नाथों के अनाथ है, बेकार है, कुछ नहीं, हजारों शब्द कहते रहे। भगवान की गणों ने उनको मारने का प्रयास किया, भगवान ने दबा दिया, नहीं राजा बना है, पद आने के बाद मद आ ही जाता है, तो ये पद का मद है, सुमुख शांत। भगवान विष्णु ने भी मना किया, लेकिन दक्ष एक बात नहीं माने। ब्रह्मा जी ने भी कहा, लेकिन दक्ष बकते रहे। भोलेनाथ के आत्मा में अपमान की कलानी हुई, बस उन्होंने अपने शक्ति को भेज दिया महाराज दक्ष के। महाराज दक्ष के प्रसूति के द्वारा माता सती का जन्म हुआ। बोल दो सती मैया की। और जब सती मैया का जन्म हुआ तो माता सती कुछ दिन बीता नहीं कि भगवान की शिव शक्ति थी ही, भगवान शिव का जाप करने लगी और महाराज दक्ष राजा बन गए। तो पूरे राज्य में घोषणा करा दिया कि मेरे राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजा करते मिलेगा या भगवान शिव का नाम लेते मिलेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। कोई भी आदमी भगवान का पूजा नहीं करेगा, शिव भगवान का। और उनके घर में माता सती नमः शिवाय का जाप रोज करे। एक दिन महाराज दक्ष जा रहे थे, कमरे से आवाज आई, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चले। तब तक महाराज दक्ष गेट खोल करके गए, देखा कि मैंने पूरे राज्य में बंद करा दिया, मेरे घर में मेरी बेटी भगवान मेरे दुश्मन का नाम ले रही है। तुरंत तलवार खींचकर खड़े हो गए और जैसे तलवार खींचा तो देखा क्या कि चारों तरफ इतने भयंकर योद्धा खड़े हो गए। महाराज दक्ष का पसीना आ गया, छोड़कर चले आए और आए सभा में कहा, अब बेटी का जबकि भादों का महीना था, विवाह नहीं करना था, लेकिन मारे गुस्सा के चला गए। कहा इसी समय मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, गंधर्व विवाह करूंगा, तुरंत तैयारी की जाए। तैयारी हो गई, सब देवता गण आ गए। भगवान भोलेनाथ को तो बुलाना नहीं था, बुलाया नहीं। और जब मैया सती जयमाल लेकर के सभा में निकली तो एक भी आदमी जो देखे मैया सती को वो पहले प्रणाम करे, माता कहीं ये जयमाल मुझे दिखा मत देना, तो पूरी जीवन कई पीढ़ियों तक मुझे श्राप लगा रहेगा, क्योंकि आप जगत जननी है, शिव की शक्ति है, आपको पत्नी के रूप में कोई नहीं देख सकता। अब माता सती पूरे रंगभूमि में टहलती रही। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का आराधना किया कि भोलेनाथ दक्ष की बात छोड़िए, अगर आपकी शक्ति कहीं अलग चली गई तो आप क्षीण हो जाएंगे, इसलिए आप आइए अपनी शक्ति को संभालिए प्रभु। और भोलेनाथ पहुंचे और बिना बुलाए आए और मैया सती से बिना बुलाए आए। और ये काव्या शुक्ला की तरफ से 50 मुद्रे का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना, भगवान सदा भंडार भर रखे, जीवन में बहुत खुशियां है। अब भगवान भोलेनाथ जब जयमाल पहन करके जब महाराज दक्ष को पता चला कि मेरी बेटी मेरे अनुकूल कार्य नहीं की है, तो महाराज दक्ष मारे क्रोध के कहा कि आज से इस बेटी का मैं परित्याग करता हूँ, अपने जीवन में इस बेटी को कभी नहीं बुलाऊंगा, ना कभी इसको अपने घर में आने दूंगा। मैया सती गई, कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, कैलाश पर्वत पर रहने लगी। काफी समय तक भगवान भोलेनाथ के साथ रही। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इनको भगवान की भक्ति आ जाए, अगर राम की भक्ति आ जाए, कृष्ण की भक्ति आ जाए तो इनका जीवन बदल जाए, लो इनको कथा सुनाए। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन माता सती जब वो कथा सुनाने लगे तो कथा सुनावे जैसे कुछ लोग यहाँ बैठक थे कथा मंडल में, तो उनके काम रहते कि न सुनम न तुका सुनाई दे, अपनों न सुनी बगल वाले घर पहुंचा के कुछ ना कुछ बतवाओ कि मैंने कहा अपने सुनो ना तो ही सुनाई दे, काहे करते बैठे।
ऐसे माता सती वहां जब भगवान भोलेनाथ कथा कहने लगे तो मैया सती इधर उधर का आने कर बात करें। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हो सकता है मेरी धर्म पत्नी है और घर के जोगी जोगड़ा बहरे जोगी सिद्ध, तो हो सकता है कि मेरी कथा इनके समझ में ना आती हो। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी चलो तुम्हें मैं कथा सुना लूंगा। जब कथा सुनने की बात आई तो माता सती बहुत गदगद हो गई कि टहरे के लिए यहाँ एक बात का सांप को जब बेची है देखो का चलो तो टहरे के लिए अब चल दिया और गई कहा। उस समय एक ही बक्ता थे दक्षिणी भारत में, कहा कैलाश पर्वत और कहा दक्षिणी भारत, जिसमें एक बक्ता थे जिनका नाम था कुंभज ऋषि। और कुंभज ऋषि के पास लेकर गए भगवान भोलेनाथ कि चलो कुंभज ऋषि के पास कथा सुना लाए। और जब कथा सुनाने कहा महाराज किसकी कथा सुनाओगे, तो कहा राम जी की कथा सुनाएंगे। कहा राम जी, कहा राम का कथा सुनने से होता क्या है प्रभु। कहा सुनो देवी, हे राम कथा के सुनत अघाही, राम कथा सती किरण समाना, 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 संत चकोर करके पाना, संत चकोर करके पाना। भगवान भोलेनाथ देवी से कहते हैं कि हे देवी, जिनकी कथा मैं तुम्हें सुनाने ले चल रहा हूँ वो कथा हमारे प्रभु श्री राम जी की है। और राम की कथा को जय जय कहा कि जिनकी कथा मैं सुनाने ले चल रहा हूँ वो भगवान श्री राम जी, उनकी कथा सुनने के बाद मन की सारी व्यथा मिट जाती है। भैया सती ने कहा ऐसा है, तो कहा हाँ। बाबा जी लिखते हैं अगर चाहते, देखो बेटो, भगवान बाबा तुलसीदास चाहते तो सबको बैठ रहा है लिख देते कि राम कथा चंद्रमा समाना और संत चकोर करई देहि पाना। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं लिखा। क्यों? देखो आज भी उपमा दी जाती है। हमारे गांव घर में रिवाज है कि जब किसी के बेटे की विवाह होती है, घर में बहू आती है, तो टोला मोहल्ला की सभी नारियां जाती है बहू देखने के लिए। और एक बड़ी सुंदर बात यह है कि जे देख के रही है तो बड़ाई न करें। बहुत कम लोग बड़ाई करी है, बेटिया जी खेल के नकुनवाते हैं, ये सब ठीक है, करवट इनका भाव होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, चंद्रमा के समान भगवान ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चंद्रमा की उपमा दी जाती है कि उनकी बहू या उनका बेटा चंद्रमा के समान बहुत सुंदर है। सबसे दुनिया में कोई चीज सुंदर है तो चंद्रमा है। लेकिन बाबा ने चंद्रमा के समान नहीं लिखा, क्योंकि चंद्रमा जब पूनम की पूर्णमासी जिस दिन होती है, देखो जब पूर्णिमा विकसित होता है तो उसमें एक दाग बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कदम का पेड़ लगा है, कुछ लोग कहते हैं गौतम ऋषि ने जो छाले से मारा था वो है। एक उसमें उतना सुंदर होने के बाद भी उसमें दाग है, लेकिन भगवान की कथा में कोई दाग नहीं। इसलिए चंद्रमा की किरण में कोई दाग नहीं, इसलिए बाबा ने लिखा कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करई जेहि पाना। तो संत रूपी व्यक्ति में बैठते हैं, वो कथा को रसपान करते। देखो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। श्रोता का मतलब कि पहुंच गए तो पंखा उखा लागे तो अटेरन ले और अपना बाजे। और श्रोता के मतलब होगा कि टूटे कहा है, जैसे खेते में यहाँ हूर बनावा जाता। पहले जब गाय नहीं छुटा रही तो खेते में जब हूर लागता तो पन्नी पहरा देते हैं, ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो राती में खाली जेल गाय के शंका रहता लोग उनका तो लगाए देते हैं। तो जैसे जेल गाय हो तो हवा लाके फटफट फटफट उड़े, तो फिर कहा रहा
कि न चरब न तुहका चरई देव मेरे आई हो तो काट ले। ये भैया कैसे कुछ लोग कथा में श्रोता आ जाता है ना, तो पहली बात तो खड़ा रही बैठे आता है, जब कुर्सी बैठी नहीं करता चाहे गद्दा को ऊपर सफेद चद्दर डाल दो लेकिन तब वो ना बैठे, वो बैठे करते ने। और अगर बैठ गए तो कहिए कि ना सुनब न तुहका सुनई दे तो बगल से बैठ के पहुंचते। तो मैया सती को इसे कहा कि हे देवी राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे जो पाना। संत रूपी जो होते हैं इस प्रकार से चकोर पक्षी पूरी रात बैठा रह जाता है कि भी चंद्रमा को गुटक कर लेंगे, भी चंद्रमा को गुटक कर लेंगे। ऐसे संत रूपी जो प्राणी होते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए आतुर होते हैं। हाँ ठीक है प्रभु, तो ले चलिए सुना लाइए। अब माता सती और भगवान भोलेनाथ कहाँ कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर। आज लोग कथा में आते हैं, यहाँ व्यवस्था बड़ा कमजोर है, कुर्सी उर्सी बढ़िया वाला नहीं मंगाए हैं मिश्रा जी, लेकिन वहां देखो जो सबसे ऊंचे शिखर पर था वो नीचे उतर कर आया कथा सुनने के लिए। और जो कथा के सागर है रचि महेश निज मानस राखा समय पाए उमा संभाखा, तो सारी कथा के बिल्कुल सागर है वो गए तो बच गया। तो सागर वो घड़े के पास गया कथा सुनने के लिए। और उस समय समय क्या था, बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए तुम बजर सिपाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और बड़ी अच्छी बात लिखा बाबा ने, संघ सती जगत जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, पूज होली सही अखिले संसार। राम सिया राम जय जय राम। भैया बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी श्री रामचरितमानस में। अच्छा एक चीज बताते हैं, भागवत कथा मुझे मरना सिखाती है कि हमारे अंदर इतना ज्ञान हो जाए कि इससे बैराग हो जाए, तो ये माया रूपी हमारे परिवार है, कुटुंब है, धन है, इससे मेरा मन विरक्त होकर के महाराज परीक्षित का मन विरक्त होकर के राज को त्याग करके वहां गंगा के किनारे बैठ करके भागवत। अरे वाह, स्वाति बिटिया की तरफ से 50 मुद्रे का दान, माता रानी सदा कर कल्याण। अब लेकिन राम कथा मुझे जीना सिखाती है। एक चीज बताती है, एक बार रावण मिश्रा जी, एक बार रावण जो इतना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, सीता जी का हरण करने के बाद तो सारा अपना वैभव दिखा करके सीता मैया को डिगा नहीं सका। एक दिन महल में था, जबकि पंचाली वो भी थी, 5 कन्याओं में से थी मंदोदरी, लेकिन मंदोदरी थी वहां महल में जोर जोर से रोने लगी। रावण जिसके चलने पर धरती डगमगाती थी वो घर में अपने रुदन करने लगा। पत्नी ने कहा क्या कारण है रो रहे हो प्रभु? आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे पति के चलने से जिसके डर के मारे सारी दुनिया थरथराती हो, आज घर में आंसू बहा रहा है, कारण क्या है? कहा देवी मैंने सबसे जीत लिया। हे भैया तिवारी जी, बात धीरे धीरे करो भैया। तो कहा मैं सारा अपना कला दिखाकर देख लिया, लेकिन सीता को दिखा नहीं पाया।
भैया मंदोदरी ने कहा, प्रभु तो ये चारा आपके पास और है, आप तो मायावी हैं, आप राम बन करके नहीं चले जाते हैं। और रावण और जोर जोर से रोने लगा। अब क्या हुआ? कहा जब मैं राम बनता हूँ तो मुझे बेटी दिखाई देती है, सारी दुनिया की लोग जितनी माताएं हैं सब मुझे अपनी बहन बेटियां दिखाई देने लगती हैं। तो ये होता है श्री रामचंद्र और राम कथा कि अगर उसको आपने जीवन में धारण कर लिए तो सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आपके मन में सबको सीता और राम दिखाई देने लगेंगे। आज भगवान भोलेनाथ लेकर अपनी पत्नी को जैसे गए, कुमद ऋषि को पता चला कि तीनों लोगों के नियंता आज मेरे आश्रम पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। हमारी कथा का प्रभाव गदगद हो गए। हमने राम की भक्ति की, राम की कथा कही। आज भोलेनाथ जिनके लिए लोग जीवन जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, दर्शन नहीं पाते हैं, वो मेरे यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आगे जाकर के गए, भव्य स्वागत किया और स्वागत किया, चरण धुला, चरणों रख लिया। इतने में मैया सती के मन में कुभाव जग गया। ये का कथा सुने करके हमारे पहले नंबर घोड़े की कथा को सुने कुभाव जगह, लेकिन अब पति के बात को काट नहीं सकी थी। पति के बात को मान करके और गई, बाबा बैठ गए, अपने भाग को सराहना देने लगे। ये है शुभ भाग्य हमारे जागे और राम कथा कही राम के आगे। आज हमें भगवान शिव के सामने कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरी परम सौभाग्य है। और बड़े भावपूर्वक महाराज कुंभज ऋषि कथा कहने लगे, भगवान भोलेनाथ कथा को सुनने लगे और कथा सुनते सुनते उनकी समाधि लगी। साक्षात भगवान का दर्शन होने लगा। भोलेनाथ बैठे रहे। बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम कथा हरि राम कथा मुनि वरद बखानी, राम कथा वरद बखानी। राम कथा मुनि वरद बखानी, राम कथा मुनि वरद बखानी। सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख पानी। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने लगे। सुनि महेश परम सुख मानी, सुख नहीं माना, परम सुख माना। और कथा भैया जय जय श्री सीताराम। सुनि महेश परम सुख मानी, परम सुखी बनाया। और कहा महाराज कथा पूर्ण हुआ, जयकारा लगाया, भोलेनाथ का ध्यान टूटा। आती की बड़ी सुंदर कथा हुई, लेकिन माता जी तो सोचे कि भले तुम अब को, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक चीज देखो बहनों, आप लोग भी देख लीजिए, ये कथा पहले से आज नहीं, पहले से चला आ रहा है। क्या अभी हमारी इसी में से कोई बेटियां बहने हमारी भिनगा या बलरामपुर या बहराइच की स्टेम बन जाए तो गांव वाले भी काल टाइट करेंगे। जानते हो वो जो स्टीम है मेरे घर की, मेरी खास बात भाभी हो, पुलिस वाले जैसे रुके जानते नहीं ना, फलाने वाले समय वो देने लगेंगे। लेकिन अगर इन बहनों से कोई गलती हो जाती है तो आज भी लोग कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम फला की बेटी हो, तुम्हारे घर में संस्कार नहीं था। यही आज बाबा श्री रामचंद्र मानस में सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे इधर से गई कथा सुनने के लिए तो संघ सती जगत जननी भवानी, बहुत बड़ा बोर्ड एमबीबीएस एमडी का लगाया। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो बाबा जी ने उनका सारा बोर्ड हटा दिया और हटा करके कह दिया कि मुनिसन विदा मांगित पुरारी, मुनिसन विदा मांगित पुरारी, चरिधान कर कुमारी।
लिखा बाबा ने कि मुनि सन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संगत कुमारी। सीधा पिता के नाम से जोड़ दिया कि चले भवन संगत कुमारी। अब लेकर चल दिए भगवान। रास्ते में घटना घट गई। भोलेनाथ लेकर मैया सती को जा रहे थे, तब तक उस समय हमारे श्री राघव भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका था, और प्रादुर्भाव होने के बाद सीता से प्रणय बंधन भी हो चुका था, और जंगल में सीता का हरण भी हो चुका था, और भगवान हमारे रुदन कर रहे थे, सीता को खोज रहे थे। वो नारद इत्यादि सारे श्रापों को सुधार करके उसका लीला कर रहे थे। जैसे देखा भगवान भोलेनाथ ने, तो भगवान क्या करें, कहे कहे मृग मधुकर से, कहे मृग मधुकर से, मधुकर से तुम भैया राम जी हमारे रुदन कर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा है और किरकिर पड़ रहे हैं, लेकिन देखो उनकी महानता देखो। ना तो किसे पूछते, ये बड़े लोगों से नहीं, हे खग, हे जंगल के पक्षियों, हे मृग, हे जंगल के पशुओं, हे लताओं, मेरे सीता को देखा है। गिर गिर पड़ते हैं, हाय सीते, बढ़िया सुंदर लीला कर रहे हैं, और तब तक भगवान भोलेनाथ ने हमारे राम जी को देख लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा धन्य हो करुणा निधान, आपकी घुटकी टेढ़ कर देने से दुनिया लय में जा सकती है, और कितने सरल भाव से आप पक्षियों से पूछ रहे हो, धन्य हो करुणा निधान, धन्य हो सरकार। मैया सती बगल में खड़ी थी, तो देखा प्रणाम करते, ये कौन है, खुद की लगाया, ये कौन है, कहा देवी यही तो भगवान श्री राम जी हैं, जिनकी कथा हम लोग सुनने गए थे कुंभज ऋषि के यहाँ, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई। मैया सती ने कहा धन्य हो भोलेनाथ, ये तू नहीं बोल तो तारी भाग बोल, ये जो तू बोला का कथो, ये भगवान हो सकते हैं, जेका अपने पत्नी पता नहीं हो, और वह पूछते कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने मेरी सीता को देखा है, और वो कहा तो कि करुणा निधान, जगत के नियंता, जगत के मालिक। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारी बुद्धि खराब है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे देवी यही तो सच्चिदानंद भगवान है, सब धन चित धन आनंद, इनके अंदर सारा चीज समाहित है, यही तो इस जग के चलाने वाले हैं, यही तो पालन पोषण करने वाले हैं, यही तो इनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। अब मैया सती के मन की बात नहीं आई, कहा देवी यही की कथा जा सुकथा कुंभज से गाई, और भक्ति जा सुमई मुन ही सुनाई, भक्ति के कारण मैंने मुनियों को सुनाया, यही तो राघवेंद्र सरकार है, इन्हीं की तो कथा मैं कह रहा। बाबा जी ने बड़ा सरस छंद लिखा है, लिखा कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि धावहि, जहि निगम पुराण आग, दास तीरथ गावहि। कोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, अति माया धनी, अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र, रघुकुल मुनि। हे देवी हे सती, मुनि धीर जोगी जिनका निरंतर उज्जवल मन से ध्यान करते हैं, और जिनका वेद 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 सारे उनका वेद वेद पुकार करते हैं, जिनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा है, वही तो
अवतरे हो अपनी भगत ही, अपने भक्तों के कारण ये अवतार लेकर आए हैं, ये लीला कर रहे हैं। भैया सती ने कहा मैं नहीं मानती। कपिल तो कस के मन को भैया राधे हरिओम सही होगा। अच्छा बैठा रहो जाओ ना। तो कहा कि हे देवी तो क्या करोगी? कहा मैं यहाँ से नहीं मानूंगी, अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम मेरे इष्ट की परीक्षा लोगी? हाँ हाँ होंगे तुम्हारे इष्ट, लेकिन मैं इनका परीक्षा लूंगा। तो कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो जाकर परीक्षा ले आओ। बहनों आपको बताएं, जितनी भी बहनें यहाँ उसमें हमारी सौभाग्यवती बैठी है वो अपने मन को जान लें। ये 21-22 तारीख को वट वृक्ष पूजन आ रहा है, इन अमावस को पड़ेगा, जेठ के अमावस को पड़ता है। हमारी सभी बहनें जाती हैं उसमें वट वृक्ष में तागा फेरती है, उसको तागा बांधती है और व्रत रहती है, पति के लिए दीर्घ आयु की कामना करती हैं। लेकिन वही पति अगर खेत काट कर आया हो, घाम से आया हो और कहते देवी एक गिलास पानी पिए तो कोई तेरे बप्पक धरता ले हाथ चला नहीं पाओ तो हाँ। तो वट वृक्ष पूजन से क्या मतलब है कि वट वृक्ष पूजन जाओ, दिन भर पूजा करो और जब जो सही सही देवता है उनका एक गिलास पानी ना दो तो क्या मतलब है? कहा गया बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मैया सती ने जब नहीं माना पति की बात को, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारे मन अतिशन देहु तब कीन जाहि परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अतिशन देहु तब कीन जाहि परीक्षा लेहु। भैया बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी अगर तुम्हारे मन में किंचित भी कुभाव है तो तुम जाकर परीक्षा ले सकते हो। भैया ने कहा जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा जाओ। वही एक वट वृक्ष था, भगवान भोलेनाथ बैठ गए और सोचा कि कुछ घटना घटने वाली हुई है, वह है जिसको राम रचिला का को कर तर्क पढ़ावे शाखा अस कहीं लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पहुंच गए। अब उधर से राम जी हमारे आ रहे थे, लक्ष्मण भी साथ में थे। तो इन्होंने सीता का रूप बनाया कि भी दौड़ करके हमको लपेटेंगे, हाय हमारी सीते तुम कहाँ थी इतनी देर से, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, बस मैं अपने रूप में आ जाऊंगी, बस शर्मा जाए। भगवान ने देखा कि मैया मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, चलो तो खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया। सती कपट जानहु सुर स्वामी बदरसी सब अंतर्यामी। भगवान को तो सब पता था, नहीं मानी। दूसरे रास्ते पर माता सती जाकर खड़ी हुई, भगवान ने दूसरा रास्ता भी चेंज कर दिया। फिर तीसरे रास्ते पर जब खड़ी हुई तो भगवान ने सोचा कि अब इनको परिचय देने पड़ेगा। अब गए भगवान करीब नहीं, और जैसे गए तैसे पहले दूर से हाथ जोड़ करके कहा कि जोर पानी प्रभु की न प्रणाम और पिता समेत ले निज नाम। प्यारा प्यारा जय राम। जोर पानी प्रभु की प्रणाम पिता समेत दीन निज नाम। प्यारा जय राम।
सुंदर भाव प्रकट किया कि जोरी पानी, हाथ को जोड़ा, पान मतलब हाथ, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, कामाते प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। कहा हमारे भोलेनाथ, कहा तुम जंगल में अकेले भ्रमण कर रही हो, देख लो ये राम थोड़ी देर के लिए सीता को छोड़कर चला गया था, तपन स्वरूप देख रही हो। अब तो माता सती गई थी खीर खाने, खुद खीर बन बैठी, हमारी शर्म की पानी पानी हो गई। और हमारी परमादरणीय प्रोफेसर श्री मुकेश कुमार मिश्रा जी की कमलों द्वारा 101 रुपए का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। अभी एक लाइन का आशीर्वाद, लेकिन थोड़ी सी कथा बढ़ा लेते हैं। और हमारे परमादरणीय प्रोफेसर श्री राधे श्याम तिवारी जी गुरुद्वारा निवासी भगवान की पावन चरणों में 50 मुद्रे का दान कर रहे। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। और सबके लिए एक लाइन का आशीर्वाद दे दे कई लोगों को कहना है कि श्री अवध धाम के उत्तर में बहती सरजू की धारा है, बहती सरजू की धारा है। और भैया दानवीरों, तुम फूलो फलो आबाद रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। बोल दो राघवेंद्र सरकार की। भगवान ने जब इस प्रकार से किया, माता सती शर्मा गई। अब जो चोर होता है ना, कोई गलती किए हो तो साथ के सामने नेत्र नहीं मिला पाता है। भगवान के सामने नेत्र नहीं मिला पाई, मुंह को मोड़ लिया। और जब मुंह मोड़ी तो क्या देखा कि पूरी जंगल में राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ने लगे। हमारे सर की और शर्माई तो अपने नेत्र को बंद किया, बंद करके बैठ गई। हमारे राम जी आगे चले। अब मन में विचार करने लगी कि मैंने अपने पति की बात को नहीं माना और यहाँ भगवान का परीक्षा लेने चली आई, अब आखिर होगा क्या। अब चिंतित बनकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो भगवान ने माया हटा दिया। माता सती उठी और चल दी। चली तो अपने जब जाने लगी, मन में पहले जो गलती करता है तो झूठ बोलने का पहला तरीका बना लेता है कि फला फला झूठ बोलेंगे, ये गलती को छिपाने के लिए। आज माता सती भी झूठ झूठ का सहारा लेने लगी। जैसे गई भगवान भोलेनाथ के पास, जैसे भगवान ने देखा जैसे हंस मुस्कुराए भोलेनाथ। कहा देवी, हमारे राम जी परीक्षा में पास हुए कि फेल, तो अपना कुशल कहो क्या है। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, और लीन परीक्षा कमल विध कहूं सत्य सब बात। भैया ने सीधे हलाहल जहर पी लिया। कहा भोलेनाथ, मैंने कभी कोई परीक्षा ली नहीं। अरे आप दूर से प्रणाम किए थे, वो जगत के नियंता है, मैं मेरे से जाकर प्रणाम करके आएंगे। भगवान भोलेनाथ से कहा ये तो बात अंदर उतर नहीं रही कि जब मैंने यहाँ कहा तो मानी नहीं, और वहां गई प्रणाम करके लौट आई। भगवान भोलेनाथ के पास एक टीवी, उन्होंने नेत्र बंद किया, टीवी ऑन किया कि देखें कि सती ने किया क्या है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया और देखा, तो देखा क्या कि सती ने मेरे मां का रूप धारण कर लिया है। और ये आदर्श कुमार मिश्रा 51 रुपए का दान कर रहे हैं। नन्हा मुन्ना बच्चा, शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। भगवान सदैव भंडार भरा रखे, जीवन में बहुत खुशियां लाए। अब जब माता सती झूठ बोल दिया, भगवान भोलेनाथ ने देखा तो मन में विचार किया। अब तुम देखो एक चीज बताएं, पत्नी भी नारी है और माँ भी नारी है, नारी दोनों है, लेकिन रूप का अंतर होता है। जब हम पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी के भाव से जाते हैं, जब माँ के पास जाते हैं तो माँ के भाव से जाते हैं। आज जब पत्नी ही माँ का रूप धारण कर ले तो माँ में और पत्नी में अंतर क्या रह जाए। और उधर ये कह रही कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जब भगवान भोलेनाथ ने देख लिया तो कहा जो अब करहु सती सन प्रीति, और मिटहि भगत पत होहि अनीति, यही तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। ये भैया अब तो जमाना कुछ बदल गया है। पहले जब मेला वाला लागत था, आपके यहाँ मेला लागत था बहुत बड़वा, यहाँ बहादुर मेला लागत था, यहाँ वाला यहाँ से लोग लेके हैं तो नहीं देखा है।
लेकिन यहाँ गोल गोल आप गिराओ दिखाते बरफोला कहाँ तो क्या लिखा गट्टा का साहब हम भी खाए हैं। तो मेला लगता है। पहले मेले में क्या होता था कि बहनी और भैया दोनों जने गए मेला और हुए कोनो बात नहीं बना बस में 2-4 थप्पड़ चली गई और वो कुकवा शुरू कर दी मेले में किनारे रोड हुई शुरू। लेकिन देखो श्री रामचरितमानस में क्या सिखाता है कि भगवान भोलेनाथ ने यही तन सती भेंट मोहिनाही और शिव संकल्प की न मन माही। मन में संकल्प किया तो जैसे मन में संकल्प किया आकाशीय घंटा बजा तो सती का रोआ खड़ा हो गया कि मेरे पति पति कौन सा संकल्प लिया आकाशीय घंटा बजा। नहीं कहा कुछ नहीं देवी चलो पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा कैलाश पर्वत पर चले गए। और एक चीज बताएं बड़े भावपूर्वक ये हमारी मिश्रा जी चल रही थी कथा एक भड़किया चौराहा है यहाँ पे उतरौला के पास और वहाँ एक भैया कुछ पब्लिक ज्यादा थी यहाँ पब्लिक कम है लंबी फील्ड में कथा लगा था ये का कार्यक्रम था तो काफी संख्या में लोग थे और वो बेचारी कथा में और पब्लिक उठे ना वो बेचारी उठकर खड़े हो लेकर फिर बैठ जाए उठकर खड़े हो लेकर फिर बैठ जाए। किसी प्रकार से 11 बजाए 11 बजे बगल में आए और 100 रुपए नोट दी नाम पूछे लगे उनका भैया एक चीज बताओ कि जैसे सब लोग कथा बड़े भाव से सुनते हैं खड़ा होते हो बैठक में खड़ा होते हो तो कोनो पैर और में दर्द है का कहीं नहीं महाराज पैर और में दर्द नहीं है लेकिन का बताए कहीं नहीं आते महाराज तो का बताओ तो कहीं हमारी पत्नी इतना करकसा है कि हमको ये आकर कथा छोड़ जाए मन नहीं कहा थे और वो डर लाग है कि मैं पल्ला बंद कर दिखाई दे ना और कहीं जाओ तो बहुत नहीं कथा सुनते हो तो महाराज के साथ जाओ तो हमका तू बैठ के सुनो बच चले लगे तो हम मंत्र होता है जब तक मेरा कुछ सुना ठीक है महाराज गए बैठ के कथा सुने 12:30 बजे उठे तो मेरे साथ ये लोग रहे तो उनका भंडारी अगर बनाए हो तो उनका भोजन कराए दो भैया तो कहने महाराज भोजन है ज्यादा भोजन है भोजन की कमी नहीं है तो उनका भोजन कराए दो कहने महाराज भोजन न करवे और भोजन खरीद करवे लेकिन बतावा जाने तो आज तो हमारी कुलगति हुई जाएगी। तो उनका अच्छा तो एक चीज बताओ कि जब पत्नी क्रोध करती है तो अपने क्रोध को डाउन कर लो झगड़ा नहीं होगा वही भक्ति रहे। 2-4 बात बताएं अब गए घर का और जैसे पल्ला खुटकाई तैसे पत्नी जगते बैठी रही कहाँ रहे उतनी दूर तक पल्ला खोलो बहुत नीक बात बताई दूसरे दिन दोनों प्राणी आए रहा कहीं पल्ला खोलो बहुत नीक बात बताई कहीं तो अपन नीक बात अपने खिलते रहो मैंने पल्ला खोल के जाओ जहाँ रहो कहाँ चले जाओ इन खोलबो तो बहुत जरूरी काम पल्ला खोली कहीं महाराज भर गया चौराहे पाए बहुत नीक कथा काफे तो का काम नहीं चल रहा कहीं जाओ तो स्वर्ग जाओ हमें स्वर्ग नहीं जाके महाराज के छठी तो ही जाओ महाराज के रहो हमें नहीं जाके स्वर्ग में कथा सुने कहीं हमारा मूड बहुत गर्म है हमसे बात न तो कहीं मैंने कुछ खाली भोजन पानी है कहीं महाराज नहीं देना बहुत निक रहे महाराज तो महाराज क्या खाए लेकिन क्या करें यार अब कहीं लोग मन सोचे लगे कि दादा महाराज कहीं ना हो नहीं खाए जवाब जाते कैंसिल हमारा दिमाग बहुत गर्म है हमसे बात ना करो वहां धरा जाओ उठा खाए तो गए देखे तो ठंडी सीजन रोटी ठंड सब्जी ठंड अब ठंडी सीजन कैसे खाई जाए तो चटनी उटनी है नहीं एक कटोरी में घी निकाली तो उनका बताया ना तो उतरा भर मंत्र के काम कर रहे कोई गैस नहीं जलाई कटोरिया के घिया लगे अपने पत्नी के मोड़े भेज कह की कहीं को नौटंकी हो नौटंकी नहीं देवी रिश्याओ ना तो मान गुड़ बहुत गर्म है तो हम गैस काहे खराब हुए तो मोड़ो गरमाई दी ओकरे बस हंसी छूटेगा कैसे तुका गुण बतावा के कहीं महाराज कहीं चलो महाराज को काल बताए थे तो दूसरे दिन दोनों प्राणी आए खैर उसी दिन से रोज कथा सुनने आने लगे और सुधार हो गया। तो मेरे का मतलब कुछ माताएं इस तरह से होती हैं जो अपने पति को बिल्कुल गर्म नहीं लेती। आज भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो कैलाश पर्वत पर काफी दिन तक तपस्या करते रहे भगवान कुछ न बोले न चले अपना समाधि में चले गए और माता सती वहीं विचरण करके उनके मन में खेद था कि हमारे पति कुछ इस बार बोले जाने नहीं हमसे कुछ बात नहीं किए समाधि में चले गए। अब पता नहीं कितने वर्ष तक समाधि इनकी टूटे कौन ठिकाना क्योंकि भगवान भोलेनाथ जैसा योगी कोई दुनिया में न था न है। 87 हजार वर्ष बैठ करके तपस्या करते रहते हैं एक बैठ योग निद्रा में चले जाते हैं। तो देवी ने सोचा पता नहीं कितने हजार वर्ष बाद उठे लेकिन दुखी तो रहे लेकिन इंतजार करें। लेकिन भगवान भोलेनाथ की समाधि थोड़ा पहले टूट गई और जैसे समाधि टूटी कुछ लोग भैया लोग प्रश्न करते हैं कि कौन कहता है कि भगवान शिव राम राम का स्मरण करते हैं। श्री रामचरितमानस पे देख लीजिए बालकांड में उठा करके कि जैसे भोलेनाथ की समाधि टूटी
राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत करि जागे। हे भैया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जैसे राम राम कहने लगी, मैया आ गई, प्रभु मेरे लायक सेवा बताइए। भगवान ने कहा कोई सेवा नहीं है, बस थोड़ा सा जलपान करके जब बैठने लगी प्रभु, तो मैया हमेशा उनके बिल्कुल सट करके दाहिने बैठती थी। जैसे बैठते चली थे, तब भोलेनाथ ने कहा उतने वर्षों के बाद कि देवी तुम मेरे बगल का बैठने का अधिकार खो चुकी हो, इसलिए तुम मेरे सामने बैठो। कि पत से गोली झूठ पेश सिया करती, पत से गोली झूठ पेश सिया करती, हरिते ही से जागो सती शिव कनक आसन। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमने गलती किया है, इसका परिणाम है कि तुम सामने मेरे बैठ सकते हो। तुम मेरी माँ के बरोबर हो गई, अब तुम मेरे बगल बैठने का अधिकार खो दिया। अब तो माता सती का बहुत दुख हो गया, क्योंकि पिया जिनको चाहे सुहागन उसका नाम, अगर पति उनका विच्छेद कर दे, प्रत्याग कर दे, तो मृत्युदंड और प्रत्याग में अंतर नहीं होता है। और जब प्रत्याग कर दिया तो बहुत दुखी हो गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके बाद महाराज दक्ष के यहाँ एक विशाल का यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में एक, जबकि कैलाश पर्वत पर कोई विमान जाता नहीं, उतना क्षेत्र बाधित है, और हमारे मुख्य यजमान जी के कर कमलों द्वारा 100 रुपए का सावधान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। भगवान सदैव धन धाम से सुखी रखें, जीवन में भगवान की भक्ति बढ़े और हमेशा सुखी रहे। अब माता सती बहुत दुखी रहने लगी, जबकि कैलाश पर्वत पर कोई विमान जाता नहीं, तो इनकी बहनें विमान से ऊपर से जाने लगी। माता सती ने देखा कि ये मेरे ऊपर से विमान कैसे जा रहा है। जब दूसरा विमान निकला तो आदेश दिया, भाई राष्ट्रपति की धर्मपत्नी थी, तुरंत लैंड किया, और लैंड किया तो उन्होंने देखा कि उसमें उनकी बहन निकली। कहा बहन तुमको नहीं पता कहीं क्या, कहीं की पिताजी क्या है, बहुत बड़ी यज्ञ है। तो कहा कि हम लोग वही जा रहे हैं, हम वही बुलाए गए हैं। कहा ठीक है। इतना कहकर वो बहन बैठी, फिर अपने विमान से चली गई। अब मैया सती गई भोलेनाथ के पास, बार बार निवेदन करने लगी, क्योरी करने लगी कि भोलेनाथ, और हमारे यजमान जी की धर्मपत्नी की तरफ से 100 रुपए का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। भगवान सदैव भंडार भरा रखे, जीवन में बहुत खुशियां। अब माता सती जब गई, भगवान से कहा, निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां मुझे बुलाया नहीं गया। देवी ने कहा नहीं महाराज, अगर मान लो किसी कारण मेरे पिताजी भूल गए हो, तो हमारे पिता है तो आपके भी तो पिता है। तो कहा हाँ है तो मेरे धर्म पिता, लेकिन जब बुलाया नहीं गया तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। भैया सती ने कहा नहीं चलिए आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आवत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं स्नेह, हो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अगर सोने की बारिश हो रही हो तब भी वहां मत जाइए जहां आपका सम्मान न हो। तथा विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। भैया सती ने जब बहुत निवेदन किया, भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम जाना चाहो तो चली जाओ, तुम्हारा मैका है, मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ। भैया सती गई, कुछ गण गए साथ में, और जब पहुंच गई वहां तो अब और कोई बहनों ने इनको हित नहीं दिया। चाहे गरीबी जान लो, चाहे पति का प्रत्याग जान लो, इनको कोई मर्यादा, इनका कोई सम्मान किया ही नहीं।
खाली मैया परसुती दौड़ करके आई और इनको गले लगाया। कहा कि बेटी तू बहुत दिनों के बाद आई और मेरा मन तेरे में ही लगा था, लेकिन क्या करे बेटी, तुम्हारे पिता ने तुमको बुलाया नहीं, मुझे भी पता चल गया कि मैं बिना बुलाए आई। कुछ देर तक मैया सती बैठी, उसके बाद कहा कि मैया अगर आपका आदेश हो तो ये विशाला घुमाओ। गई ये विशाला देखने के लिए। अब जब एक शाला में पहुंची तो माता जी को बहुत अपमान लगा, क्योंकि सारे देवताओं का अंश। इसीलिए हम लोग भागवत में, हम तो मतलब लोग नहीं, हम तो अपना ज्यादा से ज्यादा देखते कि शिवास है का। जब भागवत जब किसी का सोचते हैं तो शिवास जरूर ध्यान देते हैं कि शिवास है का, और कैसे शिव जी है कहा कि कौन सी स्थिति बनी पूरा होती है, अच्छे स्थिति बन जाए तो बहुत सुंदर होता है। तुलसी श्री प्राप्ति या कैलाशी का सुख पड़ जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शिव का अंश लग जाए, उसमें अंश युक्त हो जाए। अब मैया सती ने देखा तो कहीं उनके पति का कोई अंश नहीं। अब माता सती के मारे क्रोध के जल करने लगी। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। और जब शंभु का भाग नहीं मिला तो माता सती मारे क्रोध के जल उठी और अब क्रोध में आकर कहने लगी कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिव शंकर निंदा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिव शंकर निंदा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इतनी देर में माता सती को इतना अपमान लग गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि माता सती होम कुंडों में प्रवेश कर गई, लेकिन न तो श्री रामचरितमानस में आया है और न श्रीमद् भागवत में आया है। असक्त ही योग, अपने योग से है बच्चे, तो साउंड के पास से लड़के हट जाए, नीचे हो जाए। कहा कि असक्त ही योग अगिनत नजारा, अपने योग से अग्नि को प्रकट किया, उसी में जलने लगी। भयहु सकल मखहाहाकारा। अब जब हाहाकार हो गया, माता सती जलने लगी, माता सती जलने लगी। जब हाहाकार हुआ तो जो गण गए थे वो महाराज दक्ष के सेनाओं से युद्ध करने लगे, लेकिन गण कमजोर पड़े, मारे गए बेचारे। एक गण वहां से भाग करके आया और कहने लगा त्राहिमाम कैलाशवासी, त्राहिमाम भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। अब भोलेनाथ ने पूछा कि क्या हुआ? कहा महाराज माता सती जल रही हैं, हम लोगों ने वहां मारपीट करना प्रारंभ किया, महाराज दक्ष की सेना भारी पड़ी, हम सब मारे गए, बड़ा अपमान हुआ। भगवान भोलेनाथ हमारे बहुत सरल हैं, बहुत क्रोधी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, और क्षण में तुमको कैलाश पर्वत से उठाकर दे दे, लेकिन अगर कोप हो जाए तो आंख में हाथ डाल करके निकाल लेते। तुरंत भोलेनाथ को क्रोध लगा और अपने जटा के एक बाल को तोड़ करके जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। बोल दो वीरभद्र भगवान की। अब कहा जाओ वीरभद्र महाराज दक्ष के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष को मार देना। वीरभद्र भगवान पहुंचे, महाराज दक्ष के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के सर को काट लिया। लेकिन उससे पहले जब माता सती अपने प्राण को छोड़ने लगी तो भगवान के सामने वरदान मांगा था। सती मरत हरि सन वर मांगा। माता सती जब शरीर त्यागना हुआ, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शंकर, तो उसमें लिखा है बाबा ने कि सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से कहा था कि हे प्रभु, मैं जितना जन्म पाऊं भगवान भोलेनाथ की दासी बनकर रहूं, यही निवेदन किया। और अब सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान इसमें तो नहीं है, स्कंद पुराण में आती है
कि जब भगवान भोलेनाथ को पत्नी का प्रेम जगा तो वहां पहुंच गए भोलेनाथ स्वयं और गए और माता सती की जलती हुई लाश को लेकर कंधे पर रखकर आकाश मार्ग में चले गए। अब पृथ्वी का सारा व्यवस्था गड़बड़ हो गया, वो नीचे उतरे ना उसी में खो गए पत्नी के प्रेम में, ना उस लाश को छोड़े ना नीचे उतरे। सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे, पृथ्वी पुकार करने लगी। ब्रह्मा जी सब लोग मिलकर के भगवान का आवाहन किए। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा क्या बात है, कहा देख रहे हो भोलेनाथ पत्नी के प्रेम में दीवाने हैं और इधर पृथ्वी पर कोई मर नहीं रहा है, पृथ्वी पर वजन बढ़ता जा रहा है, सृष्टि का सारा काम रुका हुआ है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र जब प्रस्तुत हुए तो कहा जाओ सती के एक एक कंकड़ को काट कर गिरा देना, लेकिन भूल से भोलेनाथ को छू मत जाना, तो प्रलय आ जाएगा। तो सुदर्शन चक्र गया और माता जी के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगा। ये 51 खंडों में शरीर का हुआ था, आज 51 शक्तिपीठ है। जहाँ जलती हुई ज्वाला गिरी वहां ज्वाला देवी, जहाँ आंख गिरा तहाँ नैना देवी। आपके पड़ोस में है देवी पाटन, जहाँ माता जी का पट पर सहित वाम स्कंध गिरा, इसलिए उसे देवी पाटन के नाम से जाना जाता है। अब फिर भोलेनाथ आकर के आराम से अपने ध्यान मग्न हो गए, पत्नी का प्रेम छूट गया और सभी देवताओं ने निवेदन किया। तो फिर महाराज दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। इसीलिए हम लोग जब बम 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 बोलते हैं ना, ये बकरे का आवाज है। जब भगवान भोलेनाथ के साथ जाते हैं, सामने जल चढ़ाते हैं, बम 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 बम, तो बकरे का आवाज भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। दक्ष ने उसी आवाज में उनका प्रार्थना किया था, तो वो बम 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 आज हम लोग भी कहते हैं। और हमारा पूरा श्री रामचरितमानस बम पर आधारित है। वर्णा नाम अक्षंघा नाम वा पर शुरू हुआ और माँ पर खत्म हुआ, तो दोनों मिलाकर के बम हो गए। अब भगवान भोलेनाथ रहने लगे और मैया सती ने मांग लिया था वरदान। इस कारणवश वो महाराज हिमांचल के यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ। लिखते हैं बाबा, ही कारण हिम गिरे गृह जाए, यही कारण हिम गिरे गृह जाए, यही कारण हिम गिर गृह जाई, जननी पारी पति जन पाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई। भैया तो इसी कारण से मैया सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई, वो भी महाराज हिमांचल और माता मैना के द्वारा। उस समय एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे अमृता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा जो पैदा हुआ उसे मरना पड़ेगा, ये वरदान नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि महाराज अगर ये नहीं दे सकते हो तो हमें एक वरदान दे दीजिए कि मुझे भोलेनाथ के पुत्र के सिवा कोई मार ना सके। उसने सोचा कि उन्होंने कामदेव को जला दिया है, पत्नी जलकर मर गई, तो ना कहे उनके कोई कहे ब्याह के लिए सांप पीछे बेटे घूमते, कहे उनके पुत्र पैदा हुई, कहे तुम्हें मारी। बस उसने वरदान मांग लिया। लेकिन अब जब माता जी का प्रादुर्भाव महाराज हिमांचल के यहाँ हुआ तो सारे देवताओं में बात फैल गई, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं और देवताओं में फैली। देवता लोग वहां रूप बदल बदल कर माता रानी का दर्शन करने के लिए आने लगे। सदा सुमन फल सहित सब दुर्मनो नाना जात, प्रकृति सुंदर शैल पर मन आकारी बहुभान। बहुत सुंदर रूप में मैया प्रकट हुई। और आइए माता रानी का न्योछावरी करा दिया जाए, एक तो मंगल हो जाए छोटा सा। और जो चाहे वो माता रानी का न्योछावरी भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बता दें भाइयों, जब हमारे घर में बेटी होती है तो हम लोग, आज जमाना तो लाल काटने वाला रह नहीं गया है, वो एम्बुलेंस आता है ले जाता है। और किसी से पूछो क्या हुआ भैया, ये महाराज कुछ नहीं, एक लड़की हुई। लड़की लगता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं, एक लड़की हुई। जबकि लड़की के होने पर ज्यादा खुशी मनाना चाहिए।
आज महाराज हिमाचल के यहाँ देखिए कि गाओ गाओ रे मंगल चार, गाओ गाओ रे मंगल चार, कि घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ रे। और हमारे वसुंधराम दुबे जी के कदमों द्वारा 1 रुपए का न्यौछावनी हो रहा है। माता रानी का शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना। गाओ गाओ रे मंगल चार, कि घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ रे। और हमारे पिताजी की तरफ से तो पहले दान हुआ 50 रुपए से माता रानी का न्यौछावनी कर रहे हैं। जीवन में भगवान बहुत खुशियां रहे, शुभ आशीर्वाद। और हमारे मनसाराम शर्मा जी हमारे पूर्व जजमान भी रह चुके हैं, इनके द्वारा माता रानी का न्यौछावनी 50 रुपए से हो रहा है, शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना। गाओ गाओ रे मंगल चार, घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ। राजा हिमाचल जी अनधन लुटावे, राजा हिमाचल जी। और आदरणीय प्रोफेसर श्री राम भगवान शर्मा जी के कदमों द्वारा 50 मुद्रे का दान हो रहा है, शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना। माता रानी अनधन से सुखी रखे, शुभ आशीर्वाद। ओ राजा हिमाचल जी अनधन लुटावे, राजा हिमाचल जी। ओ मैया मैना, मैया मैना कहे हार, घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ रे। का न्यौछावनी हो रहा है, माता रानी का शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना। गाओ गाओ मंगल चार, घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ। केवल सभी पूत परछावे, केवल सभी पूत परछावे, हाथ जोड़कर विनय सुनावे, हाथ जोड़कर। तो कर गए सब जयकार, घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ रे। गाओ गाओ रे मंगल चार, घर में कन्या जन्म ली, गाओ गाओ और कहना है बेचारी ने जल गावे, बेचारी
कीर्ति तिवारी की तरफ से 51 रुपए का जो छावनी हो रहा है माता रानी सदा उसका बतलावन जीवन में बहुत कुछ आ रहा है। राजा की जय मैया की। इस प्रकार से माता जब पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ, महाराज परीक्षित दोबारा सुखदेव स्वामी सुना रहे कि राजन महाराज के यहाँ इतनी खुशियां मनाई गई, इतनी खुशियां मनाई गई कि कई दिन व्यतीत हो गए, राजा को पता ही नहीं चला कि इतने दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे बात जब देवताओं में फैली कि भगवान शिव की शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, तो कहा चाहे वहां कौन कहे सबसे पहले, कहा यह काम सिर्फ नारद जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नारद जी को समाचार दिया गया। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। जैसे नारद को समाचार मिला, कौतुक मतलब जल्दी और गिर मतलब पर्वत, और वहां जाकर के महाराज हिमांचल के यहाँ पहुंच गए। और जब महाराज हिमांचल के यहाँ पहुंचे, शैलराज को पता चला कि नारद जी आए हैं, गदगद हो गए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी पर आसन दीन्हा। उनके चरण को धुला और उनको बढ़िया दिव्य आसन दिया। अब नारद जी बैठ गए। कैसे? अच्छा एक बात और जानूंगा कि जो मैया लोग पति पत्नी दोनों साथ मिलकर पूजा करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और करना भी चाहिए। किसी के घर में सुनने को मिलता है कि अगर पत्नी पूजा करेगा तो पति विरोध कर रहा है, अरे उनके कौन काम है सवेरे उठ के घंटी बजावे लगे। अगर पति पूजा कर रहा है तो मैया लोग विरोध कर रही हैं कि हमें तो लड़के टिफिन बनावे की काम, वो चौका करे बर्तन करे, उनके कौन काम सवेरे उठ के घंटा बजावे लगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्चा मिश्रा गैंडी की तरफ से 50 मुद्रे का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। अब यहाँ देखिए बहुत बढ़िया बाबा ने लिखा, नारी सहित मुनि पद सिर नावा। महाराज हिमांचल और माता मैना दोनों नारी सहित मुनि पद सिर नावा, और चरण सलील ही सब ही सितावा। दोनों लोग महाराज का पैर धुले और चरणोदक लिया, और उसके बाद निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, और सुधा बोल मेली मुनि चरना। लौट के मैया मैना माता रानी को उठा लाई। अबे महाराज आपके कृपा से हमारे घर में एक तो लड़की आए हैं, बड़ी सौभाग्य रही हमार, आओ आप आई हो तो हमारी बिटिया के तेरी कुछ बताई तू। अब भगवान नारद जी सोचित गए ना खीर खाए, खुद खीर में बैठे ने बताओ आज शक्ति बारे उनका बतावे लायक जो बताई थी। लेकिन अब बाबा बन के आए तो कुछ ना कुछ कर ही करी। कहा त्रिकाल सर्वज्ञ तुम मत सर्वत्र तुम्हार, और कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। बाबा के बड़े बड़े परिगणना दर्शन करे तो कुछ ना कुछ कहे करी। तो नारद जी ने कहा ठीक है। कहा मुनि बिहस गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। काहे राजन आपकी जो ये बेटी है सकल गुणों की खान है, एक तो गुण नहीं है। तो कहा महाराज और कुछ बता देते। तो कहा कि और क्या बता दे, सुंदर सहज सुशील सयानी। और वैसे तो इसके हजारों नाम रहेंगे, लेकिन एक अक्षर ऊ से पड़ रहा है इसके रास में, इसलिए नाम उमा अंबिका भवानी। इसका एक नाम उमा रहेगा। फिर ठीक है महाराज तनी कुछ और बताए दो। अब नारद जी के बहुत कुछ बताए, अब से करना पूछो पहले बता दो महाराज। नारद जी की एक बात बहुत गड़बड़ है। अब सब बताए बात जब कहीं गड़बड़ है तैसे तो महतारी बात कर रहा कापा कहीं महाराज का अपना बताइए, तेने बता दो महाराज, तेने बताइए, तेने बता दो। तो फिर एक बात गड़बड़े के कहा गड़बड़े के सदा अचल यही गरही बाता, और ये तेजस पई है पितु माता। ये महाराज आधा तो ठीक है कि ऐसे जस माता पिता कहा,
और ये हमारे मन बहार मिश्रा जी की धर्मपत्नी की तरफ से 100 रुपए का सादर दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना और सभी माताओं के लिए क्लाइंट का आशीर्वाद कहना है कि आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भव हो बेटी, कि आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भव हो बेटी, और तेरे हाथों के मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे बेटी। और आइए और हमारी परमादरणीय प्रमुख सत्य श्री राधे श्याम तिवारी जी के द्वारा 50 पुत्री का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना, भगवान सदैव भंडार भर रखे, जीवन में बहुत खुशियां रहे। अब जब महाराज नारद ने कहा कि सदा अचल यही कर यही बाता, और ये तेजस पई है पित माता, महाराज जी को उपाय तो वो लड़का कबो पैदे नहीं था, कबो मरबे नहीं की, तो 1000 वर्ष के बुढ़ा बकैया बकैया चलते की ओके खालवाल सब लटक का है, कहा हमारा सुंदर सा बिटिया। महाराज जी को उपाय के हाँ एक उपाय है। महाराज हिमांचल जैसे ज्ञानी का बुद्धि कट गया कि ऐसा कौन हो सकता है भोलेनाथ के सिवा, इन ऐसे समझ पाए कौन दोसर लड़का है। तो महाराज के उपाय की बेटी के हमारी कट जाए, अगर तुहार बिटिया भोलेनाथ के पूजा करे लागे तो ये सब दोष कट कसना कहते अपन 1 2 3 नारायण करते चल रही। अब जैसे माता पार्वती तनिक बड़ी हुई तो माता पिता अपने बेटी बेटों को संस्कार देते हैं और वही संस्कार उनके जीवन में काम आता है। तो तुरंत संस्कार दिया महाराज हिमांचल ने, माता मैना ने, बेटी तुम भगवान भोलेनाथ का पूजा करो। तो वो शिव की शक्ति थी, जैसे थोड़ा किया तैसे जागृत हो गई शक्ति, कुंडलियां जागृत हो गई, एक ध्यान लगाकर बैठ गई, जाप करने लगी। काफी समय व्यतीत हो गया और कोई राजी न रहे, तो लोगों ने कहा भैया के लिए तुम पकड़ उठा करके सही करो, पकड़ नीचे रखो। और हमारी परमादरणीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी के धर्मपत्नी की तरफ से 100 रुपए का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद मंगलमय की कामना। और एक चीज बता दें, जैसे थोड़ा बीच में थोड़ा शांति रखिए, बच्चों को जिस बैठा दो, जैसे चाय बांटते रहो लेकिन बीच में शांति से, जैसे ज्यादा हल्ला ना हो तो कथा डिस्टर्ब हो जाए। बोल गौरी शंकर भगवान की। माता पार्वती जी अब भगवान का ध्यान करने लगी, वहां देवताओं को खंडन था कि कितना जल्दी भोलेनाथ का विवाह हो जाए, कितना जल्दी इनको पुत्र हो जाए, हम लोगों का दुख से निजात हो। भगवान देवताओं ने सोचा कि लाओ सप्तऋषियों को भेजे परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा और आई परीक्षा लेने के लिए, और माता सती का परीक्षा लिया, माता पार्वती का परीक्षा लिया, परीक्षा लेकर गए। आइए गीत के माध्यम थोड़ा जल्दी पीछे लेते हैं। कहना है राजा हिमांचल घर कन्या जो जननी चंद सूरज
गोपाल